हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो स्टॉक मैं लेके आया हूँ काफ़ी नोन है, बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता ही होगा। तो जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख लिया, तो आज का जो हमने स्टॉक पिक किया है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए, वो है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, जो कि एक पीवीसी पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हम सीधे ही फंडामेंटल एनालिसिस। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे प्लस टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस सेक्टर में। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीनर डॉट इन में। तो यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बेसिकली ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीवीसी पाइप्स और फिटिंग्स रिलेटेड, इनके जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हमारे इंडिया के अंदर। और अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू जो है वो पीवीसी पाइप और फिटिंग से आता है 60%, और बाकी का जो रेवेन्यू है, जो ये रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं उसको सेल आउट भी करते हैं, तो बाकी 40% उससे आता है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखें तो इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और 21,000 अराउंड रिटेलर्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया में हैं। और मैन्युफैक्चरिंग जो इनकी कैपेसिटी है एटलीस्ट वो 3,70,000 मेट्रिक टन है, और जो कि काफ़ी अच्छा फिगर भी है ये। और इनका जो बेसिकली जो सेल है उन वो एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, और कास्टिंग पाइप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, देन सीवरेज पाइप्स, इन सब चीज़ों में ये अ, अपना सेल जो है करते हैं। तो बिजनेस वाइज तो कंपनी अच्छी है, काफ़ी पुरानी भी है। तो अगर हम देखें इसका भी जो प्राइस चल रहा है वो 156 है, और ऑलमोस्ट 9600 करोड़ की इसकी जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अभी हम चलते हैं इसके पेयर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखें तो इस बारी इस क्वार्टर में इस फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ने लॉस है जो वो बुक किया है। उसके पीछे का रीज़न है, तो वो रीज़न क्या है कि अभी सितंबर में काफ़ी करेक्शन आया था ये पीवीसी पाइप्स में, तो जिसकी वजह से इनका जो ऑलरेडी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी तो उन्होंने ओल्ड प्राइस में ली हुई थी, तो वो ऑब्वियसली उन्होंने कॉस्टली ली हुई थी, तो जिसकी वजह से उनको लॉस हुआ और उनको सस्ते दाम पे ही बेचना पड़ा। तो ये सब डिटेल आपको इनकी जो ये अक्टूबर की स्क्रिप्ट है जो उसमें आपको ये सारी डिटेल मिल जाएंगी। यहाँ पे सब डिटेल्स में बताया हुआ है कि कब ये सस्ते हो गए थे, और अभी इसमें ये भी बताया कि अभी नॉर्मलाइज हो रहा है और ऑलमोस्ट हो चुका है जो इसका प्राइस है। तो अभी आने वाले क्वार्टर्स में इनके रिजल्ट्स अभी अच्छे आने चाहिए, तो वो हमें दिसंबर के बाद ही जो है वो पता चलेंगे। तो अभी अगर हम इनका नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगातार इनका टू फिगर से 2011 से 2022 तक इनका 4 फिगर्स नेट प्रॉफिट इनका जनरेट होना शुरू हो गया है। और सबसे अच्छी बात कि सितंबर में लॉस बुक करने के बावजूद भी इन्होंने अपना बहुत सारा डेट जो है वो रिड्यूस किया है। ऑलमोस्ट 200 प्लस करोड़ का इन्होंने रिड्यूस किया है, और इनका रिजर्व्स भी ऑलमोस्ट अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन बहुत कम भी नहीं हुआ है। और इनके फ्यूचर प्लान्स भी काफ़ी अच्छे हैं जो नज़र आ रहे हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये CWIP में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो आने वाले टाइम में ये फिक्स्ड एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी अच्छा लग रहा है। और अगर हम इनका प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें तो 2019 से लेके अभी तक कुछ भी चेंज नहीं है प्रोमोटर की होल्डिंग में। तो प्रोमोटर को अपना प्रोडक्ट्स पे और इस सेक्टर में काफ़ी भरोसा है। तो अभी हम FII की थोड़ी सी ही होल्डिंग जो है वो डिक्रीज हुई है, और यहाँ पे DII की भी बिल्कुल थोड़ी सी ही डिक्रीज हुई है। पब्लिक में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ये इंडिविजुअल जो हैं, जो काफ़ी बड़े बड़े होल्डर्स होते हैं जो 1% से ज़्यादा जो रखते हैं, और पब्लिक के पास इतना ज़्यादा पब्लिक के पास में जो जनरल पब्लिक है उसके पास शायद इतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ से आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी अक्टूबर की, तो आप पूरा का पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट क्या डिस्कशन है मैनेजमेंट का। तो अभी अगर मैं इनका कुछ अगर हम ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है कि जो इनका
इस सेक्टर का जो ग्रोथ है वो CAGR 5.6% के से बढ़ता हुआ 2026 में 38 बिलियन तक का हो जाएगा। और अगर हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो गवर्नमेंट ने भी जो हमारी जो अभी गवर्नमेंट करंट गवर्नमेंट है तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे हर घर जल योजना, जन जीवन मिशन। तो उसके लिए भी काफ़ी सारे जो है वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में ही होने वाले हैं। तो बहुत सारा जो प्रोडक्शन है काफ़ी इंक्रीज होगा और सेल भी आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस ऐसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखें तो CAGR 10% के हिसाब से देखें तो 500 बिलियन का भी हो सकता है ये 2025 तक। तो फ्यूचर भी इनका अच्छा है और PVC पाइप की डिमांड भी काफ़ी अच्छी है। सिर्फ इस बार ही सितंबर में काफ़ी सारा प्राइस में करेक्शन आया था जिसकी वजह से इनको लॉस बुक करना पड़ा, और क्योंकि इन्वेंट्री पड़ी होती है तो हायर स्लो प्राइस में बेचना पड़ा और हाई प्राइस में इन्होंने खरीदा था। तो अगर हम, ये तो होती है फंडामेंटल्स की बात, तो अभी अब हम चलते हैं थोड़ा टेक्निकल्स देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का वीकली चार्ट जो है वो ओपन किया हुआ है। यहाँ पे जो है मैंने एक ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जो है वो बना के रखा हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये वीकली का चार्ट है, ये डेली का चार्ट नहीं है। तो वीकली कन्फर्मेशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पे वीकली में ब्रेकआउट भी आया हुआ है और उसी ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट के तरह लेते हुए अभी अपसाइड मूव दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट होना शुरू हुआ है। अभी हम देखें ये इसका जो प्राइस जो गिरना शुरू हुआ था वो अक्टूबर से ही हुआ था, जैसे कि निफ्टी भी अक्टूबर से ही गिरना शुरू हुआ था और ये ऑलमोस्ट 50% तक का इसने जो है वो डिक्लाइन ऑलरेडी आ चुका है। और यहाँ से अभी हम देखें तो 26% का आ चुका है अपसाइड मूव। लेकिन अभी हम देखें जो ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, तो अगर इस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट को भी हम ब्रेकआउट के ऊपर लगाते हैं तो एटलीस्ट हमें 40% का टारगेट तो अभी सीधा सीधा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ से ऑल टाइम हाई की भी बात करते हैं तब हमें 52% का गेन हमें दिख रहा है। और ये 52% का गेन आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर अचीव होता हुआ दिख रहा है। अगर ये 52% आपको 2 ईयर्स में भी मिलता है तब भी 25% CAGR के हिसाब से बहुत ही बढ़िया परफेक्ट ये रेशो है, क्योंकि इतना बड़ा मार्जिन या इतना बड़ा CAGR हमें कहीं पे भी नहीं मिलता। चाहे आप म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं और फिक्स डिपॉजिट वगैरह की तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से ये देखें यहाँ पे किस तरह से इसने मार्केट डाउन आ रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेशन इसने करना शुरू कर दिया था। तो अभी इसने नया लो, इसके नीचे जब ये जाएगा तब हमारे लिए थोड़ा सा डेंजर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है जो वो बना हुआ है। तो इसके नीचे ही हम, अगर सपोज इन फ्यूचर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इसके नीचे हम सेल कर सकते हैं। तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है, लेकिन हमारा रिस्क सिर्फ इतना सा है, लेकिन हमारा रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट 1:2 तो इजीली है। और ये इन्वेस्टिंग है तो हमें स्टॉप लॉस लगाने की अभी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो अपने एडवाइज़र से ज़रूर लें। मैं तो यहाँ पे लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो बना रहा था कि काफ़ी रिसर्च के बाद, पूरा वीक ढूंढने के बाद मैं एक स्टॉक जो है वो सिलेक्ट करता हूँ जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है कि ये स्टॉक आने वाले 1 से 2 साल में अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो वही मैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए रखता हूँ। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पे 40% 30% का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। 30% अचीव होने में आप अपनी 50% क्वांटिटी भी रिड्यूस कर सकते हैं और बाकी आप ऑल टाइम हाई के आसपास और 25% रिड्यूस कर सकते हैं और ऑल टाइम हाई के ऊपर हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। जो भी स्विंग लो बनाता जाए, जैसे ये स्विंग लो बना है, ये भी स्विंग लो बना है, तो यहाँ पे अगर कोई स्विंग लो बनेगा तो ऐसे स्विंग लो करते करते हम बड़ा टारगेट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ आने वाले टाइम में हो सकता है काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट दे। और यहाँ पे बाइंग हैपनिंग भी शुरू हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें एक डब्ल्यू पैटर्न भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे वीकली में इसका ब्रेकआउट तो नहीं आया है, बट आने वाले टाइम में इसका ब्रेकआउट आ सकता है।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ आया। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए अपने कमेंट्स, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, नॉलेजेबल लग रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग बैक टेस्टिंग। और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो अपने कैपिटल का 3% से ज़्यादा इन्वेस्ट एक स्टॉक में कभी भी नहीं करना है हमें। तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखें। तो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।